शिक्षा में चले जाइए तो स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। आप नल जल पानी पर चले जाइए तो नल जल नहीं है। स्वास्थ्य पर चले जाइए तो बिल्डिंग बना हुआ है, डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो कोई एक चले जाइए जहाँ पुल की ज़रूरत है वहाँ पुल नहीं है, टूटा हुआ पुल है। जहाँ पुल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पुल बना हुआ है। आपकी जनता सरारंजन की जनता कैसे भरोसा करे? देखिए, दो चीज़ है, मैं सरारंजन के लिए नेता नहीं हूँ, मैं सरारंजन का बेटा हूँ। और दूसरी बात ये है कि सब नेता ऐसे नहीं करता है। कितने नेता हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में पैदल पदयात्रा करके घर घर तक पहुँचे हैं? क्या माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी पहुँचे हैं? पहुँचे हैं? तो इसलिए ये कहना कि जो सभी नेता ऐसा करते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में बहुत अरसा है। तो मैं ये मेरी जो यात्रा है चुनावी यात्रा नहीं है, ये सामाजिक यात्रा है। मैं अपने समाज को समझना चाहता हूँ, यहाँ की समस्याओं को आत्मसात करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ, तब मैं इस स्थिति में आऊँगा कि मैं कुछ बात बोलूँ। तो और मैं सरारंजन के लिए यहाँ नेता नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई हूँ। तो मुझ पद यात्रा का दूसरे चरण का दूसरे दिन है आज। 42 डिग्री टेम्परेचर तपतपाती धूप में लोगों से मिले हैं, लोगों से समस्या जाने हैं और अब बज रहे हैं। और खुले आसमान के बीच में हमारे साथ जो देख रहे हैं कुणाल जी बैठे हुए हैं। अपू के सपने को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिए हमने सरारंजन के गाने, अब हमें सरारंजन को बचाना है। वही हमारे साथ कुणाल जी बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है सरारंजन बचाओ पद यात्रा का दूसरे दिन है, कितने पंचायतों का भ्रमण किए हैं, किन किन लोगों से मिले, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर कितने पंचायतों से मतलब पूरे तौर पे कहेंगे तो 2 पंचायत, हालांकि आंशिक तौर पे 4-5 पंचायत का हिस्सा थोड़ा थोड़ा भी टच हुआ है क्योंकि जो रास्ता में मिल रहा था, लेकिन पूर्णतः कहेंगे तो 2 पंचायत, गंगापुर और लाट बसेपुर, ये 2 पंचायत। अच्छा, अभी खुले आसमान में बैठे हुए हैं, क्या सांप बिच्छे से डर नहीं लगता? किससे डरना? जो बबलू एक्ट से बच गया है उसको सांप बिच्छा क्या बिगाड़ लेगा? वो जो बबलू एक्ट से निकल गया, समझिए सांप बिच्छा सब उसके आगे जीरो है। अच्छा, जब आज लोगों से मिले हैं तो किन किन समस्याओं को आपको देखने को मिला? देखिए, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। आप शिक्षा में चले जाइए तो स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। आप नल जल पानी पर चले जाइए तो नल जल नहीं है। स्वास्थ्य पर चले जाइए तो बिल्डिंग बना हुआ है, डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो कोई एक चले जाइए जहाँ पुल की ज़रूरत है वहाँ पुल नहीं है, टूटा हुआ पुल है। जहाँ पुल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पुल बना हुआ है। तो एक समस्या नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं जो सभी नाभि नालबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबके जड़ में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो शेषनाग की तरफ फन खोले हुए है, वो विजय कुमार चौधरी हैं। अच्छा, सब समस्या के जड़ में आप ढूंढिए, आपको विजय कुमार चौधरी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आप उदाहरण के लिए कोई समस्या बोलिए, आप बोलिए कि भाई कोई समस्या बोलिए, रोजगार, पानी, जो बोलिए, आप थोड़ा चिंतन कीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा तो आपको उसके पीछे विजय कुमार चौधरी का वो चेहरा जो है आपको दिख जाएगा। अच्छा, सरारंजन में जब आप घूमे तो मुझे जो आपके साथ हम भी थे तो लोगों के द्वारा कहा गया सब नेता जो है इसी प्रकार आते हैं, और आप भी वहाँ पे गए हुए थे और लोगों ने बताया। तो आपको कैसे जनता विश्वास करेगा? सरारंजन की इतनी समस्या बता रहे हैं जो हैं, तो आप पे जनता सरारंजन की जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, 2 चीज़ है, मैं सरारंजन के लिए नेता नहीं हूँ, मैं सरारंजन का बेटा हूँ। और दूसरी बात ये है कि सब नेता ऐसे नहीं करता है। कितने नेता हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में पैदल पदयात्रा करके घर घर तक पहुँचे हैं? क्या माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी पहुँचे हैं? पहुँचे हैं? तो इसलिए ये कहना कि जो सभी नेता ऐसा करते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में बहुत अरसा है। तो मैं ये मेरी जो यात्रा है चुनावी यात्रा नहीं है, ये सामाजिक यात्रा है। मैं अपने समाज को समझना चाहता हूँ, यहाँ की समस्याओं को आत्मसात करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ, तब मैं इस स्थिति में आऊँगा कि मैं कुछ बात बोलूँ। तो और मैं सरारंजन के लिए यहाँ नेता नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई हूँ। तो मुझ पर तो भरोसा ही भरोसा है लोगों का, इसमें कहने की कोई बात नहीं। कितने दिनों तक ये यात्रा चलेगी? जब तक कि सरारंजन के हर गांव तक मैं नहीं पहुँच चाहता हूँ। इसका कोई लिमिट नहीं है कि 10 दिन में ख़त्म होगा, 30 दिन में हो सकता है, 60 दिन में ख़त्म हो सकता है, 40 दिन में ख़त्म हो सकता है, 20 दिन में ख़त्म हो। जितने दिन में, टारगेट दिन नहीं है, टारगेट इस क्षेत्र को ख़त्म करना है, भ्रमण करना है। विजय चौधरी तो रोड को भी जो है चमचमा दिया है, नहर बनवा रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। अरे आप लोग मीडिया बंधु हैं, वो जिस तरह से खुल के हम आपसे बात करते हैं, आपके साथ खुल के बात नहीं कर सकते हैं। आप अगर खुल के बात करें, वो आपसे इंटरव्यू दें तो उनसे पूछिएगा कि कौन कौन सा सड़क आप बनाए,
मोरवा विधानसभा बगल में है जहां राजद के विधायक है, मोहिउद्दीन नगर विधानसभा है जहां बीजेपी के विधायक है। वहां सड़क बनी है कि नहीं उनसे ये भी पूछ लीजिएगा, पुल बना है कि नहीं ये भी उनसे पूछ लीजिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। तो उन्होंने क्या किया? अगर उन्होंने कुछ किया है तो मैं डे फर्स्ट से उनको चुनौती दे रहा हूँ, किसी पब्लिक प्लेस में आप आइए और हमसे डिबेट कीजिए। तो वो क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं? हालात तो ये है कि अर्ध निर्मित 4 दीवारी जो ग्राम पंचायत बनाता है उसके उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं। इससे पहले कहाँ थे वो? इससे पहले क्यों नहीं उद्घाटन कर रहे थे वो? इससे पहले तो कहते हम तो क्षेत्र में 10 दिन खातिर क्या क्षेत्र में क्या बताएंगे ना वो कि क्षेत्र में हम फलाने आदमी के यहाँ गए थे, फलाना विकास कार्य नहीं हो रहा था, दौड़ के हम मुख्यमंत्री के यहाँ गए, प्रधानमंत्री के यहाँ गए, हम ये काम कराए, हम एम्स को ले आए सरायरंजन में, हम सरायरंजन में एयरपोर्ट बनवा दिए, हम सरायरंजन में 5 स्टार होटल खुलवा दिए, हम सरायरंजन में रोजगार के लिए घर घर जाके रोजगार बच्चा को दिलवा दिए। उनको कहना चाहिए नहीं सब बात, ये सब बात क्यों नहीं कहते हैं? सरायरंजन में क्या किए उनको तो बताना चाहिए। अच्छा, क्या सरायरंजन की जनता जो इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं रहूं न रहूं, मैं चुनाव में आऊं न आऊं, मैं आपको बता देता हूं कि सरायरंजन में बदलाव सुनिश्चित है। आप इस बात को लिख लीजिएगा और अगर बदलाव नहीं होगा चुनाव के बाद आप फिर हमसे मिलिएगा और आप कह दीजिएगा इस रिकॉर्डिंग के साथ कि आपने कहा था कि सरायरंजन में बदलाव होगा और बदलाव नहीं हुआ। चलिए आप लोगों को बता दें कि सरायरंजन की जितने भी जनते हैं सभी ने एक मन बना लिया है कि सरायरंजन को बचाना है, तो इस बार जो है बदलाव जरूरी है। तो वही हमारे साथ आपने सब चीज़ सुन लिए, कुणाल जी बताए हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।